हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति के यानी दो कोणों के योग के त्रिकोणमिति अनुपात और उनके यानी दो कोणों के योग और उसके अंतर के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले जानना है उस फार्मूले को जो दो कोणों को योग और अंतर को बताएंगे। तो आइए पहले जान लें फार्मूला क्या होता है दो कोणों का योग और अंतर। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं फार्मूला। जैसे मान लीजिए आता है साइन ए प्लस बी, यहाँ पे योग हो रहा है कास ए प्लस बी। फिर तो साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कास ए माइनस बी का कास ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला आपका होता है। उसी तरह से आता है साइन ए माइनस बी। अंतर का अगर बात करें दो कोणों के अंतर का, तो साइन ए माइनस बी में आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसी तरह से आपका आ जाएगा कास ए माइनस बी का, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कास ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरह से ये चार फार्मूले हैं। इन चार फार्मूले का ही हम यूज़ ये कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमको मान निकालना है, दिया रहता है हम फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री कास 75 डिग्री साइन 15 डिग्री 15 डिग्री का मान निकालना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। पहले हम शुरू करेंगे साइन 105 डिग्री को, तो 105 है तो हम चीज़ों को जानना चाहेंगे 105 में यानी किन दो कोणों का। अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे जो ए और बी जो होंगे वो क्या है न्यून कोण होंगे। न्यून कोण जिनका मान जो है 90 से कम होगा। ए और बी दोनों का मान 90 से कम होंगे। और यहाँ पर भी जो ए और बी है वो न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसको 105 है तो लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45। मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 6 4 10 यानी 105 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला आपका साइन ए प्लस बी, यहाँ पे ए की जगह आप समझ लीजिए कि ये 60 डिग्री है और बी की जगह 45 डिग्री है। तो फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फार्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन ए मतलब यहाँ पे 60 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 45 प्लस कॉस ए यानी यहाँ ए की जगह 60 है तो कॉस 60 डिग्री इंटू साइन कॉस 60 साइन 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। तो अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यानी सेकंड वीडियो में हमने सारे कोणों का मान क्या होता है एंगल में उन सबको मैं बताया था। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। कास 45 का मान होता है 1/√2। उसी तरह कास 60 का मान होता है कास 60 1/2 हो जाता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2√2, यहाँ पर भी है 2√2, यहाँ पर भी है। तो ये डिनोमिनेटर आपका यानी हर में आपका 2√2 आपका लघुत्तम हो जाएगा या एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे क्या बचा +1 बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
यानी पहला क्वेश्चन यानी 105 डिग्री का मान निकालना है तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ये फार्मूला यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ गया। उसके बाद cos 75 का हम निकालते हैं। cos 75 डिग्री का क्या मान होगा? तो cos 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 45 + 30 75 हो जाएगा। तो cos a + b का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे दूसरा फार्मूला आपका cos a + b का है, cos a cos b - sin a sin b का। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं cos 45 × cos 30 माइनस sin 45 × sin 30, यानी ये फार्मूला मतलब ये वाली फार्मूले का हम यूज करके इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब cos 45 का मान अभी आपने लिखा कि 1/√2 होता है। cos 30 का मान क्या होता है? करीब 3/2 होता है। माइनस sin 45 का मान 1/√2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर भी लघुत्तम जो मिला आपका 2√2 मिला। ऊपर मिला क्या? √3 और यहाँ पे मिला -1, यानी आपकी जो वैल्यू आ गई √3 - 1/2 √2। तो ये हो गया cos 75 का मान। यानी आपके पहला फार्मूला इसके लिए यूज किया गया, दूसरा फार्मूला यानी cos 75 का यानी sin a + b और cos a + b पर दोनों पर आपने उदाहरण देख लिया। ये उदाहरण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने नोटबुक से कर सकते हैं। उसी तरह से अब sin 45 का मान अगर हमको निकालना है, सॉरी sin 15 डिग्री का, sin 15 डिग्री का, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अंतर वाला यूज करेंगे, sin 45 डिग्री माइनस sin 45 - 30। देखिए sin 45 - 30 क्या हो जाएगा? 15 डिग्री होगा। अब sin a - b का फार्मूला यूज कर दें। sin a - b का फार्मूला आपका देखिए यहाँ पे है sin a मतलब यहाँ पे 45 डिग्री है, sin a cos b मतलब cos 30 डिग्री माइनस cos a, cos मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे a का मतलब 45 डिग्री और cos a sin b मतलब यहाँ पे 30 डिग्री। अब ये वैल्यूज आप sin 45 का मान जान ही रहे हैं, √2 होता है, 1/√2 होता है। cos 30 का मान अभी आपने लिखा है करीब 3/2 और cos 45 का मान आपका 1/√2 और sin 30 का मान 1/2 सेम टाइप का मिल गया। तो अब ये वैल्यूज आपको मिले तो यहाँ पे भी लघुत्तम जो होगा 2√2 होगा और यहाँ पे मिला कड़ी में 3 और -1, यानी ये आपका सेम वैल्यू आया sin 45 और cos 75 का सेम मान। चलिए ये तो हो गया, ये 2-3 फार्मूले का यूज कर लिए, मगर चौथा cos a - b का फार्मूला, तो हम एक और वैल्यूज अगर निकाल दें cos 15 डिग्री का मान, तो अभी आपका 15 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू ये फार्मूला भी यूज हो जाएगा। चलिए हम इसका भी मान निकालते हैं। तो cos 15 डिग्री का अगर मान हम निकालते हैं तो लिख सकते हैं cos 45 - 30 डिग्री। तो यहाँ पे cos a - b का फार्मूला सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हम हो जाएगा cos a मतलब यहाँ 45, cos b मतलब 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। अब ये cos 45 अभी आपने लिखा ही है, cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान करीब 3/2 और sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। यहाँ पर भी लघुत्तम जो आया आपका 2/√2 हुआ, यानी यहाँ पे √3 और यहाँ पे आया +1। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है आपको, यानी sin 105 डिग्री सेम वैल्यू आपको मिल गया cos 15 डिग्री का, cos 75 का sin 15 डिग्री के बराबर मिला। अब कुछ और उदाहरण हम इस चारों फार्मूले पर हमने लेकर आया है, आइए इन उदाहरणों को भी देख लें।
जैसे कह रहा मान ज्ञात कीजिए साइन पाई बाई 4 कास पाई बाई 12 प्लस कास पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12। तो चलिए हल हम पहला देखते हैं क्या आएगा। यानी दिया साइन पाई बाई 4 कास पाई बाई 12 प्लस कास पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी हम पहले फार्मूला का यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर साइन ए प्लस बी मतलब पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। देख लीजिए साइन एक जगह पाई बाई 4 और बी की जगह पाई बाई 12, यहाँ पर भी ए की जगह पाई बाई 4 बी की जगह पाई बाई 12, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और साइन इसको ऐड करें तो लघुत्तम आपका 12 है, 4 तिहाई 12 3 पाई प्लस पाई हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन 4 पाई बटे 12 4 तिहाई 12 यानी पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो गया। डिग्री में अगर चेंज करेंगे पाई बाई 3 को तो साइन 60 और साइन 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आया कड़ी में 3/2। यानी बहुत आसानी से अगर फार्मूले याद हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखने में कठिन लगते हैं मगर आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पहले का सोल्यूशन था। दूसरे वाला देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फार्मूला लगेगा, यानी साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले का हम अगर यूज करें दूसरा वाले के लिए, ये पहला था, तो दूसरे वाले का हल देखिए दिया है साइन 65 डिग्री कास 35 डिग्री माइनस कास 65 डिग्री साइन 35 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फार्मूला, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला हम यूज करेंगे तो लिख सकते हैं साइन 65 डिग्री माइनस 35 डिग्री। साइन 65 में से 35 घटाएंगे, यानी ये ऐसे दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम यानी ये वाला पार्ट दिया है तो इसे कर सकते हैं, ऐसा दिया है तो ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ 65 में से 35 को आप घटाएंगे तो आएगा साइन 30 डिग्री। घटा लीजिए 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। दिया है कास 20 डिग्री कास 25 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री साइन 25 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कास ए प्लस बी का फार्मूला। ये इस टाइप का दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। कास 20 डिग्री कास 25 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री साइन 25 डिग्री, यही दिया है। तो इसको हम यानी ऐसे दिया है ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं कास ए प्लस बी 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री, यानी हो जाएगा आपका कास 45 डिग्री। और कास 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए चौथे को हम यहीं पे लिख दे रहे हैं इसके सामने। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे देखिए क्या है मिनट में है, साइन 20 डिग्री 28 मिनट, कास 9 डिग्री 32 मिनट। उसी तरह यहाँ पे दिया है कास 20 डिग्री 28 मिनट और साइन 9 डिग्री 32 मिनट। तो हम इसी को यहाँ पे जगह कम है, हम यहीं पे ही सॉल्व कर दे रहे हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं, आप तो लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला यानी पहला फार्मूला बन रहा है तो साइन लिख सकते हैं आपका 20 डिग्री 28 मिनट प्लस 9 डिग्री 32 मिनट। अब इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो 32 और 28 60 हो जाएगा। 60 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री बढ़ जाएगा। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं साइन
देखिए जैसे ही 60 होगा तो 1 डिग्री यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 20 9 29 है तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और जब साइन 30 हो जाएगा तो साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 हो जाएगा, यानी यही फार्मूला मतलब साइन 30 का मान यानी ये आपने निकाला था उस वही वैल्यू आपको निकल गया, यानी साइन 30 हो गया। ध्यान रखें 60 मिनट बराबर 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। यहाँ पे डिग्री जो आएगा आपका 60 मिनट पे आएगा, तो हम 60 मिनट जैसे हो रहा है, देखिए 32 और 28 60 डिग्री 60 मिनट हो रहा है। 60 मिनट जब होगा तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, वो 1 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ 20 9 29 डिग्री हो रहा है, तो 1 डिग्री यहाँ से हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस तरह से आपका ये इस बेस पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस और भी फार्मूले पर हम